आजकल आईपीएल में ना 200 रन बनाना तो जैसे बच्चों का खेल हो गया है। हर दूसरी टीम बना रही है। लेकिन क्या कोई टीम 130 रन भी पार नहीं कर सकती? सुनने में अजीब लगता है ना? पर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ उनके पहले ही मैच में बिल्कुल यही हुआ। तो चलिए आज इसी चौंकाने वाली हार की पूरी कहानी को समझते हैं। सिर्फ 127 ये स्कोर उस टीम का है जिसमें संजू सैमसन, शिवम दुबे और खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ जैसे बड़े बड़े नाम हैं। मतलब सवाल तो एक ही उठता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। और देखिए यही सवाल आज हर क्रिकेट फैन की जुबान पर है। ऐसी पिचें जहां रन ऐसे बन रहे हैं जैसे मुफ्त में बन रहे हों, वहां एक चैंपियन टीम का इस तरह से ढेर हो जाना वाकई यकीन करना मुश्किल है। अब इस हार की कहानी के सेंटर में कौन है? कोई और नहीं बल्कि सीएसके का ही एक पुराना सिपाही, रविंद्र जडेजा। और सच बताएं तो ऐसा लगा जैसे ये मैच उनके लिए सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक पर्सनल मिशन था, बदला लेने का मिशन। मैच के बीच में उनसे पूछा गया सीएसके के बारे में, तो उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, गुलाबी रंग मुझ पर अच्छा लगता है। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक सीधा साधा स्टेटमेंट था, एक मैसेज था कि वो अपनी पुरानी टीम से अब बहुत आगे निकल चुके हैं। और उनका ये इरादा ना उनके सेलिब्रेशन में साफ साफ दिख रहा था। जब उन्होंने बड़े बड़े विकेट्स लिए तो वो जो जोश था, वो जो जुनून था, वो सिर्फ विकेट लेने का नहीं था, वो एक सीधा मैसेज था सीएसके मैनेजमेंट को। जडेजा ने सिर्फ बॉलिंग नहीं की, उन्होंने सीएसके की बैटिंग की कमर ही तोड़ दी। 2 सबसे जरूरी विकेट्स, और उसमें भी कौन? शिवम दुबे, जिन्हें क्लच गॉड कहा जाता है। और फिर वो आक्रामक सेलिब्रेशन, यहां तक कि उनका नया हेयर कट, सब कुछ चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि भाई ये एक मिशन पर हैं। और जडेजा के इस तूफान का असर सीधा सीधा सीएसके की बैटिंग पर पड़ा। मतलब पूरी बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह ढह गई। एक के बाद एक सारे के सारे बड़े नाम पवेलियन वापस जा रहे थे। जरा इन स्कोर्स पर एक नजर डालिए। संजू सैमसन वर्ल्ड कप का बेस्ट बैट्समैन माना जाता है, सिर्फ 6 रन। कप्तान साहब ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ 7 रन। और जो क्लच प्लेयर हैं शिवम दुबे सिर्फ 8 रन। मतलब ये किसी बुरे सपने जैसा था। 64 नहीं, ये किसी का स्कोर नहीं है, ये उन बॉल्स की गिनती है जिन पर सीएसके का कोई भी बैट्समैन 1 रन तक नहीं बना पाया। सोचिए, T20 मैच में 64 डॉट बॉल्स, इसका सीधा सीधा मतलब है कि 10 ओवर से भी ज्यादा आपने बिना रन बनाए निकाल दिए। ये तो मैच हारने की गारंटी है। और इस पूरी तबाही की नींव किसने रखी? खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने। पावर प्ले जो होता ही है ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए, वहां कप्तान साहब ने 11 गेंदें खेलकर बनाए सिर्फ 6 रन। ऐसी शुरुआत तो पूरी टीम का हौसला तोड़ने के लिए काफी होती है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। जहां एक तरफ सीएसके के बड़े बड़े सितारे डूब रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक 15 साल का लड़का, एक नया सितारा चमक रहा था। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अकेले ही सीएसके की पूरी टीम को छोटा साबित कर दिया। अब जरा ये कंपैरिजन देखिए, ये कमाल का है। एक तरफ है 15 साल का वैभव सूर्यवंशी, जिसने पावर प्ले में अकेले 52 रन ठोक दिए। और दूसरी तरफ है सीएसके की पूरी टीम, जो मिलकर सिर्फ 50 रन बना सकी। यहां तक कि छक्कों के मामले में भी वो अकेला लड़का पूरी टीम पर भारी पड़ गया। 305 ये वैभव सूर्यवंशी का स्ट्राइक रेट था। मतलब T20 में जहां 200 का स्ट्राइक रेट तूफानी माना जाता है, ये लड़का 300 के पार खेल रहा था। ये नंबर दिखाता है कि वो कितना निडर होकर खेल रहा था और सीएसके की बॉलिंग उसके सामने कितनी लाचार थी। तो मैच तो इस शर्मनाक हार के साथ खत्म हो गया, लेकिन सीएसके के लिए असली मुश्किलें तो अब शुरू हुई हैं। अब असली चुनौती है पॉइंट्स टेबल और लाखों निराश फैंस का सामना करना। -4.171 ये डरावना सा नंबर सीएसके का नेट रन रेट है। यही नेट रन रेट आखिर में प्लेऑफ की दौड़ तय करता है। और पहले मैच में इतने गहरे गड्ढे में गिर जाना, ये किसी भी टीम के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। और सच कहूं तो सीएसके के फैंस के लिए सबसे दर्दनाक बात शायद ये हार भी नहीं है। असली डर तो ये है कि अभी ऐसे 13 और मैच बाकी हैं। इस तरह के प्रदर्शन के बाद आगे का सफर किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा लग रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सीएसके के लिए सिर्फ एक बुरा दिन था या फिर ये पूरे सीजन का ट्रेलर था? क्या ये चैंपियन टीम यहां से वापसी कर पाएगी? खैर, इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।